आदरणीय मीडिया कर्मी, जो कि हमारे देश का एक तीसरा स्तंभ है, जो कि सच्चाई को आगे लाते हैं, उनका मैं नमन करती हूँ। हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जो इस प्रोग्राम का पर्पस है वो आपके द्वारा संपूर्ण हो। एक बार फिर से आपका अभिनंदन। आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मनाने का पर्पस ये है कि जो स्वतंत्रता सेनानी लोग गुमनाम है, जिनका कि कहीं कोई नाम नहीं है, और वो आगे उनके बारे में पता लगे हमारे देश को, वो उनकी एक कोशिश है। उसकी ही एक पहल माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वो भी लगातार सरकार के साथ मिलके काम कर रही है कई सालों से। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम श्री सेवाराम जी है, उनको उन्होंने पता किया और आगे लाने की कोशिश की कि उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया था। अगर मैं सरकार से भी निवेदन करती हूँ कि जो मैं कुछ कह रही हूँ वो खुद अपने आप इन्वेस्टिगेट कराएं, खुद पता करें कि इसमें सच्चाई क्या है। सेवाराम गुप्ता जी महात्मा गांधी जी की बिरला मिल में मैनेजर थे, जिनको कि घनश्याम दास गुप्ता जी जो कि उसके मालिक थे, उन्होंने सेवाराम जी को पूरी जिम्मेदारी दी थी कि महात्मा गांधी जी की सेवा उन्होंने करनी है और हर चीज़ का उन्होंने ध्यान देना है। उन्होंने देश महात्मा जी की लगातार उन्होंने सेवा की एज ए बिरला मिल मैनेजर भी। उन्होंने देश की आज़ादी में कई बार वो जेल गए। उनके साथ जो जेल गए थे उत्तर प्रदेश के बनारसी दास जी, जो कि मुख्यमंत्री थे, वो भी उसी बैराक में थे जिस बैराक में कि ये सेवाराम गुप्ता जी थे। वो वहाँ बंद थे कई सालों। उसके बाद उन्होंने जैसे देश के ऊपर आपदा पड़ी, जब उस समय भी उन्होंने एक प्रधान के रूप में उनको जो लोगों का ध्यान रखने के लिए कहा गया, वो उन्होंने सारे काम किए। और जिस समय विभाजन हुआ, उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तानी लोग इधर उधर आ रहे थे, उस समय जो एक कैंप बना हुआ था, उस कैंप की भी पूरी जिम्मेदारी उनकी थी और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी शरणार्थी को परेशानी ना हो। उन जमाने में रेडियो वगैरह कम थे, उन्होंने वहाँ उसका भी इंतजाम किया था। वो बहुत बारी जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नाम स्वतंत्रता सेनानी की लिस्ट में नहीं डलवाया। ये वाली बात बनारसी दास गुप्ता ने उन्हें उस समय कही थी जब वो मुख्यमंत्री थे कि आपने क्यों नाम नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हम किसी पर्पस के लिए ये सोच के हम जेल नहीं गए, या हमने आज़ादी में अपना सब कुछ नहीं लगाया कि बाद में हमें इससे कुछ फायदा होगा। एक्चुअली ऐसे लोग ही सच्चे वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने खुद कभी आगे आके अपना नाम नहीं दिया। लेकिन जब उनकी पीढ़ी नीचे उनको पता लगा कि उनका काफ़ी सामान गांधी जी का उनके पास है, तो उनकी कोशिश हुई कि किसी तरीके से, क्योंकि ये पता है 2-3 पीढ़ियों के बाद बच्चे आजकल उनके लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। गांधी जी का चक्की जिसपे वो पीसते थे आटा, वो आज उनके परिवार के पास है। उनके पास एक स्पेशल पलंग हुआ करता था गांधी जी का, 1 फुट सिराने की तरफ, और वो झुका हुआ पलंग तखत पे सोते थे उस समय, 6 इंची का नीचे। वो तखत भी वो बताते हैं कि उनके पास है। अलमारी वगैरह गांधी, क्योंकि गांधी जी ने उनको काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी थी। तो हमारा तो ये निवेदन है सरकार से कि वो बिरला मिल के मैनेजर थे, उनका नाम और सारी चीज़ें रिकॉर्ड से पता करके जो भी सामान उनके पास अभी है गांधी जी का, वो सामान सरकार लेके उनको संग्रहालय में रखे। मैं फिर से नमन करती हूँ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का, जिन्होंने कभी भी किसी भी लालच में आगे नहीं आए और नाम नहीं बताया उन्होंने अपना। लेकिन उनकी पीढ़ी आज भी चाहती है, जिस तरीके से मोदी की पहल है, कि पता लगे कि स्वतंत्रता सेनानी जो गुमनाम हो गए हैं उनका नाम आना चाहिए। वो उनके ही द्वारा ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, और आपसे निवेदन करती हूँ कि मोदी जी तक ये बात पहुँचे और वो अपना एक देश की धरोहर जो भी कुछ उनके पास रह गई है वो उसको ले लें, और उनका परिवार भी देने के लिए इच्छुक है।